बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ़ एल इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड आर इज़ इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए फार्मूला है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो एल जो है वो 2 सेंटीमीटर गिवन है, आर जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है और थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये 3.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3.5 इज इक्वल टू थीटा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.5714 इज इक्वल टू थीटा, और थीटा का यूनिट आपने रेडियन लगाना है। तो इस तरह से ये थीटा 0.5714 रेडियन आ गया है। सेकंड पार्ट है इसका, L इज इक्वल टू 4.5 मीटर एंड R इज इक्वल टू 2.5 मीटर, और हमने थीटा जो है वो फाइंड करना है। तो L इज इक्वल टू आर थीटा, फार्मूला अप्लाई करेंगे। L 4.5 है, दिस इज इक्वल टू R 2.5 है, और थीटा हमने फाइंड करना है। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2.5 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 4.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज इक्वल टू, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.8, और चूंकि ये थीटा है इसमें इसका यूनिट जो है वो रेडियन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें थीटा और आर की वैल्यू गिवन है, जबकि हमने एल की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें इस फार्मूला में एल इज इक्वल टू आर थीटा में हम जो है वो इसको डिग्री को रेडियन में पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर जो है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 180। आपको पता है जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो उस वक़्त पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 180 से कैंसिल हो गया। थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन आ जाएगा। जब थीटा कन्वर्ट हो जाए तो फिर आपने एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला लगा लेना है, जिसमें आर की वैल्यू जो है वो 4.9 है और थीटा जो है उसकी वैल्यू पाई है। तो इसको आप एल इज इक्वल टू 4.9 पाई भी लिख सकते हैं। अगर आप पाई की वैल्यू पुट करके इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा 15.4 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर हमने यूनिट इसलिए लगाया है कि आर जो है उसका यूनिट सेंटीमीटर है। इन क्वेश्चंस में जो आर का यूनिट होगा वही एल का होगा, या जो एल का यूनिट होगा वही आर का होगा। सेकंड पार्ट जो है इसमें गिवन है हमें थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स एंड आर इज इक्वल टू 15 मिलीमीटर। तो पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें, फिर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मिनट के हमने डिग्री बना ली। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 60.5 डिग्री। और अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60.5 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, तो ये रेडियन बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1.056 रेडियन। जब थीटा रेडियन में हो जाए तो फिर आपने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करके, आर की वैल्यू 15 है मल्टीप्लाइड बाय 1.056, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये आ जाएगा 15.84, और इसका यूनिट मिलीमीटर होगा क्योंकि हमारे पास आर का यूनिट जो है वो मिलीमीटर है।
क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें थीटा की वैल्यू उसने दे दी है और एल की वैल्यू भी दी हुई है, जबकि हमने आर की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। थीटा ऑलरेडी रेडियन में है तो हम जस्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर है, आर जो है वो हमने फाइंड करना है, जबकि थीटा 1/4 है। 4 इधर जाके जो है वो 4/1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू आर, और 4 4 16 इज इक्वल टू आर, और इसका यूनिट सेंटीमीटर होगा क्योंकि एल का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है। सेकंड पार्ट है इसका स्टूडेंट्स, इसमें थीटा जो है वो 45 डिग्री दिया गया है। अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो वो कुछ इस तरह से होगा, 45 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 रेडियन बन जाएगा ये। दिस इज इक्वल टू, इसको इससे कैंसिल किया तो ये 4 आ गया, पाई बाई 4 रेडियन हो गया ये। और इस तरह से L इज इक्वल टू आर थीटा हम अप्लाई करते हैं अगर, तो L 52 सेंटीमीटर है, R जो है वो हमने फाइंड करना है, जबकि थीटा जो है वो पाई बाई 4 है। इधर जाके उलट जाएगा, 52 मल्टीप्लाइड बाई 4 ओवर पाई इज इक्वल टू आर। जब हम इसको 4 को और 52 को मल्टीप्लाई करके पाई से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 66.21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसलिए लगाया है क्योंकि एल का यूनिट सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड आर्क लेंथ। हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है, विच मेक्स द एंगल ऑफ 1.5 रेडियन। थीटा जो है वो 1.5 रेडियन है एट द सेंटर व्हेन रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 मीटर। तो ये ऑलरेडी रेडियन में है, लिहाजा एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। आर की वैल्यू जो है वो 12 है, मल्टीप्लाइड बाय थीटा 1.5 है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 18 मीटर आ जाएगा। मीटर आर का यूनिट है, इसलिए हमने 18 मीटर जो है वो ये लगा लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, इसमें उसने कहा है पॉइंट कंप्लीट 3.5 राउंड ट्रिप अराउंड अ सर्कल, हाउ मैनी मीटर्स विल इट कवर व्हेन रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 मीटर। तो 3.5 राउंड जो है वो लगाता है, और उसने ये भी बता दिया है कि 3.5 राउंड जो है वो 7 पाई के इक्वल है। तो इसको हम थीटा जो है वो लेट करते हैं 7 पाई रेडियन, और उसका रेडियस जो है उसने कहा है कि 10 मीटर है, और हमने फाइंड करना है कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। तो L इज़ इक्वल टू आर थीटा, अगर हम फार्मूला लगाते हैं L इज़ इक्वल टू आर थीटा, तो ये हो जाएगा, R की वैल्यू 10 है और 7 पाई जो है वो हमें गिवन है, तो ये 70 पाई, और इसका L का यूनिट जो है वो वही होगा जो R का यूनिट है, मीटर। या हम इसको पाई की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये 219.91 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन रेडियन एट 3 o'clock। 3 बजे घड़ी की सुइयों के दरमियान जो है वो एंगल कितना बनेगा। अगर हम इसको एक सर्कल जो है वो ड्रा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो ये क्लॉक अगर हम सपोज कर लेते हैं तो घड़ी की सुइयों के दरमियान जो है वो आवर्स वाली सुई जो है वो यहाँ पे होगी और मिनट वाली सुई जो है वो 12 पे होगी। तो ये डायग्राम से तो हमें पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री का बनेगा। तो हम जो है वो रिक्वायर्ड एंगल हम इसको करेंगे,
रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू, अब एक सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360, और 360 डिग्री जो है उसको हमने इसको 12 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है। 360 को हमने ये क्लॉक के 12 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है, और जो यूज़ हो रहे हैं पार्ट्स वो 3 हैं, 1 2 एंड 3 पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा 12 1s आर 12, 12 3s आर 36, और ये हमारे पास बनेगा 90 डिग्री। लेकिन उसने कहा है कि आपने रेडियन में जो है वो सर्कुलर मेजर में जवाब देना है, लिहाजा हम इसको 90 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, तो ये रेडियन बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल होकर 2 बच गया, पाई बाई 2 रेडियन। तो इस तरह से ये 90 डिग्री एंगल या पाई बाई 2 रेडियन एंगल बनेगा एट 3 o'clock। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, इसमें उसने कहा है कि ए पी और बी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ ए पी बी जो कि आर्क लेंथ होगी ये हमने फाइंड करनी है, जबकि डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि उसका एंगल जो है वो हमें गिवन है 90 डिग्री। अगर हम इसको रेडियन बनाते हैं तो 90 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 करेंगे, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। और उसके बाद जो है वो आर हमें गिवन है, आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो फासला है वो रेडियस होता है, और इसको हमने आर से रिप्रेजेंट कर लिया है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा हम अप्लाई करते हैं। एल की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। आर 8 सेंटीमीटर है, जबकि ये जो है वो पाई बाई 2 है। 2 1s आर 2, 2 4s आर 8, और ये हमारे पास 4 पाई, और इसका यूनिट जो है वो हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि आर का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है। या हम इसको अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो 12.57 सेंटीमीटर आ जाएगा।